बहुत समय पहले सूर्यगढ़ नाम के राज्य में राजा वीरेंद्र का शासन था। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी अनन्या। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी। वह बेहद लालची थी। पिताजी, मुझे नया हीरे का हार चाहिए। बेटी, पिछले सप्ताह ही तो नया हार लिया था। एक दिन महल के बाहर गरीब लोग मदद मांगने आए। राजकुमारी जी, मेरे बच्चों के लिए थोड़ा अनाज दे दीजिए। मैं कोई दानशाला नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। गरीब महिला रोते हुए चली जाती है। ये सब मेरा है। महल में एक बहुत बड़ा खजाना था। राजकुमारी जी, राज्य के लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। मुझे किसी की परवाह नहीं। गांव में गौरी नाम की एक गरीब लेकिन दयालु लड़की रहती थी। माँ, हमारे पास कम है लेकिन हम दूसरों की मदद करेंगे। यही असली दौलत है बेटी। राजकुमारी, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक दिन तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी। साधु बाबा ने उसे सबक सिखाने की योजना बनाई। तुम जो भी छुओगी वह सोना बन जाएगा। वाह, अब मैं दुनिया की सबसे अमीर राजकुमारी बन जाऊंगी। अनन्या ने फूल छुआ। अरे, ये सच में सोना बन गया। थोड़ी देर बाद उसे भूख लगी। मुझे फल लाओ। जैसे ही उसने फल उठाया, वह सोने का बन गया। जैसे ही उसने फल उठाया, वह सोने का बन गया। ये क्या? अब अनन्या घबरा गई। मैं कुछ खा नहीं सकती। बेटी, परेशान क्यों हो? रानी ने उसे गले लगाया और उसी पल रानी सोने की मूर्ति बन गई। माँ, अनन्या रोने लगी। मेरे लालच ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। जहां जहां अनन्या जाती, चीजें सोना बन जाती। बेटी, अब समझ आया कि लालच कितना खतरनाक है। हाँ पिताजी। अनन्या साधु बाबा को खोजने निकल पड़ी। कठिन यात्रा, जंगल का सफर, भूख प्यास, नदी पार करना, यह सब मुश्किलों को पार करके वह साधु बाबा के पास पहुंची। क्या अब भी सोना चाहिए? नहीं बाबा, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुझे अपनी गलती सुधारनी है। राज्य के 100 गरीब परिवारों की मदद करो। राजकुमारी ने अनाज वितरण किया और स्कूल बनवाए। अनन्या माँ को छूती है, रानी फिर से जीवित हो जाती है। मेरी बेटी अब बदल गई है। लालची राजकुमारी अब दयालु और उदार शासक बन चुकी थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी। और इस तरह राजकुमारी ने सीखा कि सोना चांदी नहीं, बल्कि दया, प्रेम और सेवा ही सबसे बड़ी दौलत है। आज से राज्य का खजाना लोगों की भलाई के लिए भी उपयोग होगा। राजकुमारी अनन्या की जय। लालची राजकुमारी अब दयालु और उदार शासक बन चुकी थी। पूरे राज्य में उसकी प्रशंसा होने लगी।